सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ बड़बोले बयान के चलते भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अब देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जस्टिस बी.आर. गवई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं और उनसे राष्ट्रपति के दखल का आदेश देने के लिए कहा जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उन्होंने यह टिप्पणी की। कोर्ट से इलाके में तत्काल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती मांगी गई। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कल मामला सुनवाई के लिए लगा है। मैं कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट केंद्र को फोर्स तैनात करने का आदेश दे। जस्टिस बी.आर. गवई ने उनसे कहा कि आप चाहते हैं कि वह इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परम आदेश दें। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को दखल का आदेश दें और कहीं ना कहीं उन्होंने आगे कहा कि हम पर पहले ही कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। बंगाल में हिंसा से जुड़ी याचिका काफी लंबे समय से लंबित है और यह याचिका पहले से ही लिस्टेड है। विष्णु शंकर जैन ने उसी याचिका में नया आवेदन दाखिल किया है और उसमें हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। उन्होंने नए आवेदन की जानकारी कोर्ट को दी। अब कल वाली सुनवाई में वह नए आवेदन को भी कोर्ट में रखेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने उन आरोपों का जिक्र किया है जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर लग रही हैं। ए.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे समय तक लटका कर नहीं रख सकते हैं। मंजूरी देने से रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर लेना होगा। अगर बिल वापस भेजा जाता है तो वह विधानसभा से पुराने स्वरूप में वापस आता है तो राज्यपाल के पास उसको मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोर्ट के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज, लॉ मेकर, कार्यपालिका या सुपर संसद के रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति हम नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि अगर सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट लेगा तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के